मान लो कहीं दौड़ हो रही है और मैं उसके अंदर दौड़ नहीं रहा हूं और मुझे अवार्ड मिल जाए, ऐसा हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा कि ये कहीं ना कहीं अंदरूनी काम बहुत पड़ेगा, कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज निकल कर जरूर आएगी। ये बहुत अच्छी, मैं बता रहा हूँ, ये 70% अच्छी न्यूज है कि कुमार मंगलम जी ने फिर से ज्वाइन किया है अपने वोडाफोन आइडिया को। बोर्ड आवर में एक कंपनी काम करती है उसके लिए है। लेकिन जितनी भी इसके साथ बेकार चीज हो रही, जो बीते दिनों आपको देखने को भी मिली है, जो एक न्यूज निकल कर आई थी और हाई में कोई प्रॉफिट काट रहा है, यानी कि जहां आपने काटा वहीं से गिरा है, वो तुक्का होता है। मैं आपको बता दूं, वो तुक्का होगा, मेरे साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा कि आपके अंदर बार बार आनी चाहिए। सर एक रिक्शे वाला था, वो ना 10 चक्कर लगाता और 10 चक्कर में वो 200 से 300 रुपए कमा लेता था पड़ेगा। या फिर अगर ये उछाल करता है तो आगे जाकर हमें इसके अंदर 35 रुपए तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मेरा पेन जो लेव शेयर है उसके अंदर विशेष तौर पे कुछ भी उजाले देखने को नहीं मिल रहे हैं। मोर पेन के बारे में मैंने आपको पहले बता रखा है कि इनकी नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे इंडस टावर, वोडाफोन आइडिया, बात करेंगे सर एथेनॉल की, और बात करेंगे रेणुका शुगर, और बात करेंगे मोर पेन लैब, और बात करेंगे सर टीटीएमएल की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस तरीके से कोरोना बढ़ता जा रहा है और वहीं से आपको मोर पेन लैब जो इससे संबंधित रखता है, फार्मा से संबंधित रखता है, इस तरीके के इक्विपमेंट बनाता है, और कहीं ना कहीं वो अपने को जब बीमारी आती है तो अपने में उछाल ज़्यादा लाता है, तो उसकी दिशा में आपको मोर पेन लैब आज गिरता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे जो कोरोना के केस 24 घंटे में, बीते 24 घंटे में जो आए हैं वो करीब 11,692 आ गए हैं, जिसके अंदर एक वाकई सोचने की दिशा बनती जा रही है, जिसकी तहत मार्केट भी आपको उछाल या गिरावट करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं पर आपका एक मोर पेन जो लेव शेयर है उसके अंदर विशेष तौर पर कुछ भी उजाले देखने को नहीं मिल रहे हैं। मोर पेन के बारे में मैंने आपको पहले बता रखा है कि इनकी एंटी एलर्जिक मेडिसिन आती है, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें बात की हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने आपको ये भी बताया था कि ये नवंबर तक का रखने वाला शेयर है। मैंने आपको नवंबर का इसके अंदर टाइम दिया था। जिस तरीके से इस शेयर को हमने पहले लिया था, फिर इसको हमने ऊपर जाकर प्रॉफिट बुक किया था, और मैं आपको भी कहता हूं कि आपको समय समय पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो आज इसके अंदर हमने फिर भी 1000 शेयर से इसके अंदर आज हमने एंट्री की है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर आने वाली दिशा मुझे लग रही है कि अब इसके अंदर हमें सिप करना पड़ेगा, या फिर अगर ये उछाल करता है तो आगे जाकर हमें इसके अंदर 35 रुपए तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मेरा जो लंबा विषय होगा वो नवंबर के बाद स्टार्ट होगा। तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर मोर पेन लैब कोरोना बढ़ता जा रहा है। सर कोरोना बढ़ता जा रहा है लेकिन सख्ताई तो नहीं हो रही ना। अभी किसी का चालान तो नहीं कट रहा है भाई, आपने मास्क नहीं पहना है या कोई गाइडलाइन बहुत दबा के चल रही हो आपके शहर में, वो चलेगी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से फिर आपको और ज़्यादा केस बढ़ते जा रहे हैं, ये बढ़ते क्रम में हो रहे हैं, फिर इसके जो इक्विपमेंट्स आते हैं ना, तो वो लोग अपने घर पे खरीद के रखेंगे। पहले तो डॉक्टर रखते थे, फिर लोग बाग अपने घर पे रखते हैं। जिस तरीके से पहले जो आपका कई इक्विपमेंट्स शॉर्ट होते गए थे कोरोना के टाइम पे, तो वह स्थिति ना पैदा हो। लेकिन इसका जो काम मुझे बहुत ही बेहतरीन लगता है, इस वजह से इसको मैंने लॉन्ग के लिए फिलहाल रखा है। और कहीं अगर ये मुझे 35 के टारगेट दिखा दे तो मैं वहाँ भी सर इसमें से निकल जाऊँगा, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि प्रॉफिट लेने की चीज़ आपके अंदर बार बार आनी चाहिए। सर एक रिक्शे वाला था, वो ना 10 चक्कर लगाता और 10 चक्कर में वो 200 से 300 रुपए कमा लेता था। एक दिन उसके मन में लालच आ गया सर, एक दिन उसके मन में लालच आ गया। उसने कहा यार कि 10 चक्कर नहीं लगाऊंगा, आज तो 20 चक्कर लगाऊंगा। अब उसने 20 चक्कर लगाए, उसे थोड़ा सा और ज़्यादा पैसा मिल गया, डबल मिल गया उसे। उसका अगले दिन और लालच जाग गया सर, उसने फिर चक्कर लगाया, उसके पेट में दर्द हो गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को 1000 रुपये देने पड़ गए। यही एक लालच है जो हमें मार्केट से जुदा कर देगा। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा कि जो भी प्रॉफिट आपको मिल रहा है उस पर हमें संतुष्ट रहना पड़ेगा। और हाई में कोई प्रॉफिट काट रहा है, यानी कि जहां आपने काटा वहीं से गिरा है, वो तुक्का होता है। मैं आपको बता दूं,
वो तुक्का होगा, मेरे साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा कि अगर कोई भी शेयर यानी इंडस टावर अगर 144 रुपए में हमने काटा और वो वहीं से गिरना शुरू हुआ तो एक तुक्का है, क्योंकि हाई पर हम और लो पर हम एक्चुअल चीज़ों में कभी भी एंट्री और एग्जिट नहीं कर सकते। तो जहां आपका प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट की मंशा बनाइए और उसके बाद अगर जिसने काटा वो और ऊपर गया वो उसको नहीं देखना है, नहीं तो फिर वही डॉक्टर के पास जानी, यहाँ पर कुछ ऑपरेटर आपका गेम बजा देंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूं, तो जितना प्रॉफिट हमें मिलता है उसको हमें देखकर चलना पड़ेगा। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि इंडस टावर एक शेयर है, बहुत बेस्ट शेयर है और इसके अंदर हमारे एयरटेल ने ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर अपना स्टेक बढ़ा रखा है, तो कहीं ना कहीं 5G की जो मंशा जो टावर में एक कंपनी काम करती है उसके लिए है। लेकिन जितनी भी इसके साथ बेकार चीज़ हो रही है, जो बीते दिनों आपको देखने को भी मिली है, जो एक न्यूज़ निकल कर आई थी 13 अप्रैल को, न्यूज़ को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। वो अगर न्यूज़ आपको याद है तो आपको बता देगी कि वो गिरावट कब होएगी इसके अंदर, कब इसके अंदर उजाले आएंगे। जिसने आज इसके अंदर से अपने शेयरों को निकाला होगा ना, वो वाकई में अगर उसने नीचे खरीदोगे ऊपर निकाला होगा वो वाकई उस प्रॉफिट में होगा। क्यों होगा सर? देखो सर, एक तो इसके अंदर जो तेजी थी वो तो कुमार मंगलम जी दोबारे से नॉन एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर बन गए हैं, यानी दोबारे से 2 साल से कम समय में वोडाफोन आइडिया में आए हैं। ये एक पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इंडस टावर को एक उम्मीद जाग गई है कि भाई नया चालक आ गया है। और वो चालक ऐसा है, वो पहले ही इसमें बहुत अच्छा काम करके चुका है वोडाफोन आइडिया, तो कहीं उसे उम्मीद है कि जो वो उसको पैसा मिल जाएगा, जो करीब 7,000 करोड़ रुपए जो है वोडाफोन आइडिया से इंडस टावर को लेना है। इसके तहत इसने पहले भी एक अपने जो रिजल्ट आता है उसमें प्रोविजन करा था। तो जब ये वोडाफोन आइडिया के लिए इतना ज़्यादा प्रोविजन कर रहा है तो कहीं ना कहीं इस कंपनी में जो आज तेजी है, क्या वो इसके रिजल्ट जो 26 अप्रैल को आने वाला है उसमें गिरावट के लिए हो सकती है? गिरावट इसके अंदर क्यों हो सकती है सर? क्योंकि इंडस टावर की तरफ से कहा गया था कि इस Q4 में अगर वोडाफोन आइडिया कुछ भी पैसा इनको बकाया नहीं दे तो करीब 1500 करोड़ रुपए का ये प्रोविजन करेंगे। तो ये बैड न्यूज है। तो ये कब है कि जब वोडाफोन आइडिया इनको पैसे नहीं दे पाएगा। तो अगर कुछ वोडाफोन आइडिया ने पैसे दिए तो तब भी ये कम करेगा, तो कहीं ना कहीं ये अपने रिजल्ट में बेकार रिजल्ट भी आ सकता है और वहां पर गिरने की उम्मीद बना सकता है। तो ये वाहिया तेजी वाली तेजी नहीं है, ये तेजी अलग तरीके की है जिसके अंदर हम ट्रैप भी हो सकते हैं। लेकिन शेयर बहुत अच्छा है। जहां वोडाफोन आइडिया धुलता जाएगा ना, अच्छा होता जाएगा, तो वहां पर आपको इंडस टावर देखने को अच्छा मिलेगा। इसलिए मैंने आपको पहले जता दिया है कि ये अपने रिजल्ट के बाद या उससे पहले गिरावट कर सकता है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो, कंपनी अच्छी होती है लेकिन समय समय पर अपने को एग्जिट, समय समय पर अपने को प्रॉफिट निकालने वाली मंशा हमें तेज करनी पड़ती है। वो कैसे आती है सर? वो आती है अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करके। तो हमने जिस तरीके से आज कंपनियों में प्रॉफिट बुक करा है, अभी मुझे पता वो कंपनी काफ़ी ऊपर तक जाएंगी। जिस तरीके से अब वो गई तो ठीक है, नहीं गई तो हमने अपना प्रॉफिट बुक किया है, लेकिन फिर उसके अंदर दोबारा से हम अपनी मंशा बना दें। तो ये खेल चलता रहता है, इसमें आपको पैसा कमाने का मंशा बन जाती है सर। ध्यान रखना कि इंडस टावर, फिर बता रहा हूं कि वोडाफोन आइडिया की तरफ से ही निगेटिव दिख रहा है और जहां वोडाफोन आइडिया अपने फंड ला लेता है ये उसी हिसाब से तेजी दिखाएगा। तो इसने जो आज तेजी दिखाई है, एक तो इसका 26 अप्रैल को रिजल्ट आ रहा है, ऊपर से इसके अंदर वोडाफोन आइडिया के अंदर कुमार मंगलम जी फिर वापस आ गए हैं, तो उसे उम्मीद हो रही है। लेकिन अगर इसने प्रोविजन किया तो वो वोडाफोन आइडिया की वजह से करेगा, वहां पर ये गिरावट कर सकता है। ये कहीं बात आप लिख लेना सर, मैं आपको बता दूं। काफी दिनों के बाद जिस तरीके से कुमार मंगलम जी फिर दोबारा वोडाफोन आइडिया में आए हैं, तो हम इसे किस तरीके से देख रहे हैं ये आज हमें समझना पड़ेगा सर। देखो सर, सबसे पहले सरकार ने वोडाफोन आइडिया के अंदर अपना स्टेक लिया, उसमें क्या हुआ, एक गाड़ी आ गई थी। मैंने कहा था ना एक गाड़ी आ जाएगी। अब जो इसके अंदर कुमार मंगलम जो 2 वर्ष से कम की अवधि से पहले ही लौट गए हैं, तो इसमें क्या हो गया, एक चालक आ गया, एक ड्राइवर आ गया। और वो ड्राइवर ऐसा है जिसने वोडाफोन आइडिया की नींव रखी थी, यानी उसे बहुत बेहतरीन तरीके से उसे चलाने का तरीका है। देखो सर, और नए लोग किसी तरीके से कंपनी को चलाते हो, लेकिन जब तक कि उसका पुराना कोई आदमी जिसे वो चलाता है वो उसके अंदर आता है ना, उसके अंदर हमें एक अभिलाषा दिख जाती है आगे जाकर बहुत कुछ अच्छा होगा। अब जब कुमार मंगलम जी ने इसके अंदर अपने कदम रखे हैं तो क्या वो एकदम सब कुछ सही हो जाएगा?
मैंने आपको कहा था कि अप्रैल मई यानी कि 60 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ निकल कर जरूर आएगी। ये बहुत अच्छी, मैं बता रहा हूँ, ये 70% अच्छी न्यूज़ है कि कुमार मंगलम जी ने फिर से ज्वाइन किया है अपने वोडाफोन आइडिया को, बोर्ड में आ गए हैं ये। तो अब क्या होगा, अब ये धीरे धीरे वो चीज़ें खंगालेंगे जिसकी वजह से अपने को अच्छा करेंगे और कहीं ना कहीं प्रमोटर इसके अंदर फंड डालेंगे। एक उम्मीद जग गई है कि गाड़ी आ गई है, ड्राइवर आ गया है, अब गाड़ियों के पहिए सही होंगे यानी फंड आएगा। फिर उसके बाद जब गाड़ी 5G की चलेगी तो क्या आएगा, तेल आएगा, पेट्रोल आएगा। तो ये आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर वोडाफोन आइडिया वाकई में मजबूत है और वो मजबूती के तरीके इसको आने वाले दिनों में इसे अच्छे करके जाएंगे, क्योंकि अब जिस तरीके से हमारे कुमार मंगलम जी ने कहा था जब वो इसके डायरेक्टर नहीं थे, यानी इसके अंदर जब इन्होंने एंट्री नहीं की उससे पहले इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो जल्दी से जल्दी 5G लॉन्च करने की तैयारी में है, और अब ये इसके अंदर आ गए हैं तो वो काम जल्दी होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अब देखना है कि ये चीज़ें कब तक होती हैं। तो ये बेस्ट न्यूज़ है, ये आपको समझकर वोडाफोन आइडिया में चलना पड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ निकल कर आ रही है। जिस तरीके से हमें लगता है कि जो चीनी वाली कंपनियां हैं ज़्यादा से ज़्यादा एथेनॉल जो उत्पन्न कर रही है गन्ने से, अब इसके अंदर एक समस्या आ गई है। सर समस्या क्या आ गई है कि कम उत्पादन जो अब चीनी का हो रहा है, अब जब कम उत्पादन चीनी का होगा तो क्या होगा सर, चीनी के रेट बढ़ जाएंगे। तो एक न्यूज़ निकल कर आई है कि उत्पादन कम होने से चीनी के रेट बढ़ गए, लेकिन चीनी मिल कंपनियों वालों ने गन्ने को कहाँ मोड़ दिया है, गन्ने को मोड़ दिया है एथेनॉल बनाने के लिए। क्यों मोड़ दिया है सर, जिस तरीके से सरकार की एक दिशा है ना 20% जो एथेनॉल मिलेगा, ये बहुत बेहतरीन एक दिशा है। और उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जिस तरीके से एक चूल्हे भी बनाए जाएंगे जो एथेनॉल से चलेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर चीनी वाली कंपनी मजबूत हो रही है। अब वो कर क्या रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा गन्ने का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने के लिए कर रही है, और वो उन कंपनियों को दे रही है जो विपणन कंपनी है, जिस तरीके से IOC, BPCL, HPCL जो इसका मिश्रण करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिशा निकल रही है, यहाँ पर दिशा निकल रही है कि चीनी कम करके एथेनॉल बढ़ाया जा रहा है, और एथेनॉल ही एक ऐसी दिशा बनाएगा जो IOC, BPCL और HPCL के जो रिटेल आउटलेट पे इनके जो एथेनॉल बिकता हुआ आपको मिलेगा। ये बहुत एक बेस्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है। अब इससे आपको दिशा देख लेनी चाहिए कि रेणुका शुगर ने पहले वादा कर दिया था कि वो अपनी क्षमता को इस मार्च से डबल करने की गुंजाइश में लग रहे हैं, और वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर रेणुका शुगर एथेनॉल वाली न्यूज़ से आ रहा है, क्योंकि चीनी की उत्पादन कम, क्योंकि रेट बढ़ रहे हैं, और उसके बाद एथेनॉल चीनी मिल वाली कंपनियों ने अपना जो गन्ना है एथेनॉल बनाने के लिए मोड़ दिया है, और वहाँ पर पहले ही आपको रेणुका शुगर जो है इस काम पे लगता हुआ दिखता है सर। तो ये इन्वेस्टिंग होती है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ दोबारा से, ये तथ्यों से जोड़ जोड़ के बनती है, तथ्यों से जोड़ जोड़ के बनेगी। इंट्राडे ऑप्शन उसी टाइम का डिसीजन है, उसी टाइम का डिसीजन होता है। प्रॉफिट बुक करना, एंट्री करना, फ्यूचर ऑप्शन अगर आप कर रहे हो, इंट्राडे आप कर रहे हो, पर वहाँ पर भी न्यूज़ उनके पास से बढ़ देगी, फिर भी वहाँ पर आपको हाथों हाथ डिसीजन लेना पड़ता है। लेकिन जो ये इन्वेस्टिंग होती है ना, इसमें इन्वेस्ट करने में शेयरों में महीनों लग जाते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि महीनों लग जाते हैं किसी भी शेयर में एंट्री करने के लिए, और वो होती है अपनी सूझबूझ से कि भाई अब मुझे जो मोर पेन फिर से क्यों अच्छा लगा, ये क्यों अच्छा लगा, ये आपकी एनालाइज भी होनी चाहिए कि भाई क्यों अच्छा लग रहा है। तो सारी दिशा मैं आपको अपनी वीडियो के द्वारा बता रहा हूँ सर, ऐसे कोई भी आपको नहीं बताएगा। तो ये काम करने के तरीके दिखा रहा हूँ कि हाँ एथेनॉल वाली न्यूज़ से बहुत इफेक्ट आपको चीनी वाली कंपनियों में, और आपको कहीं ना कहीं IOC, BPCL, HPCL में इसके आने वाले दिनों में इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। ये आपको बहुत ज़रूरी समझना है कि उन्होंने चीनी का उत्पादन थोड़ा कम और क्या कर दिया है, एथेनॉल बनाने में ज़्यादा दिमाग लगा दिया, और वो उन कंपनियों को दे रही है जो इसे एथेनॉल में मिलाएंगे। तो बहुत बेस्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है। जिस तरीके से मैं आपको कहा था कि अडानी जिस तरीके से नंबर 1 वर्ल्ड में बनते जा रहे थे, एकदम से हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई और उसके द्वारा आपको शेयर बाजार में गिरावट के आसार देखने को मिले, वहां तक कि उन शेयरों पे भी गिरावट के आसार देखने को मिले जिनका वास्ता अडानी ग्रुप से नहीं है। भारतीय शेयर बाजारों में जो गिरावट आपको अडानी ग्रुप की वजह से देखने को मिली, जो हिडनबर्ग के द्वारा थी, लेकिन कुछ लोगों को यह बात समझ नहीं आ रही थी जब मैंने आपको कहा कि सुजलोन एनर्जी को अडानी ग्रीन ने ऑर्डर दे रखा है
कहीं ना कहीं विकास लाइफ केयर की जो एक जेनेसिस कंपनी, उसको भी गैस का ऑर्डर आईओसी और अडानी ग्रुप ने मिलकर ऑर्डर दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें इससे गिरती हुई दिखाई देंगी, लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं आई। लेकिन आज एक न्यूज़ निकल कर आई है, वो न्यूज़ आई है सर TTML के द्वारा। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि TTML का जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 24 अप्रैल का TTML का रिजल्ट निकल कर आ रहा है। और रिजल्ट का मतलब है इसके अंदर आ रही है तेजी, कुछ अच्छे होने के आसार इसके अंदर हम देख सकते हैं अगर आपने इसका काम को समझा। रिजल्ट ये कैसा भी प्रस्तुत करे, आने वाला दिन TTML का बेस्ट हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि ये अपने काम को प्रति ईमानदार है और कहीं ना कहीं डिजिटल सर्विस दे रहा है, इंटरनेट की सुविधा दे रहा है और बेस्ट कस्टमर सर्विस का इसने अवार्ड जीता है। यानी कि इसने अभी हाल ही में 2023 में ET अवार्ड जीत लिया है, जिसके अंदर एक इवेंट हुआ था, उसमें से इसने 3 अवार्ड जीते हैं। अब उस कंपनी को अवार्ड कैसे मिल सकता है जो बर्बादी है? मैं एक चीज आपसे पूछता हूं, उस लड़के को कैसे एक अवार्ड मिल जाएगा, एक ऐसी ट्रॉफी मिल जाएगी जब वो उस काम को करने में सक्षम नहीं है? मान लो कहीं दौड़ हो रही है और मैं उसके अंदर दौड़ नहीं रहा हूं और मुझे अवार्ड मिल जाए, ऐसा हो सकता है? तो ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा कि ये कहीं ना कहीं अंदरूनी काम बहुत बेस्ट कर रहा है TTML, जिस तरीके से अवार्ड भी मिला है। लेकिन एक जुड़ती हुई न्यूज जो निकल कर आई वो अडानी ग्रुप से जुड़ती है, ये मैं आपको समझाऊंगा सर। जिस तरीके से भारतीय बाजार अडानी ग्रुप की वजह से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका असर भी TTML पर प्रभाव डालता हुआ पड़ा है। ये एक न्यूज है, मैं नहीं बता रहा हूं। अब ये कितनी सच्चाई इसके अंदर पैदा हो गई, जो मैं आपको आज से 2 महीने से बता रहा हूं कि अडानी ग्रुप की वजह से सुजलोन हो गया, विकास लाइफ केयर हो गया, इस तरीके के जो शेयर गिर रहे हैं। और अब तो मैं आपको और बता रहा हूं कि TTML भी इसके प्रभाव में आया। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको न्यूज़ में आ रहा है और ये चीज़ें मैं आपको पहले बता के चल रहा हूँ सर। तो सटीकता तक आपको अपनी एनालाइज करनी चाहिए। जिस तरीके से TTML आगे जाकर स्मार्ट इंटरनेट और दूसरों को व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वर्क कर रहा है, ये अभी की दिशा नहीं है, लंबे समय की दिशा, 2 से 3 साल इसके अंदर हमें बनाकर चलनी पड़ेगी। और अभी हाल ही में इसने 3 अवार्ड जीते हैं, ये क्या दर्शा रहा है? इसे बैठ के मंथन कर लें सर। शेयर प्राइस गिरेंगे उठेंगे, ये हमेशा इन्वेस्टमेंट में होता रहेगा। अगर ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट मुझे दिखा दो जो हमने आज करा प्रॉफिट, कल करा फिर प्रॉफिट, लगातार प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा कभी भी कोई से भी शेयर में नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। लेकिन हर शेयर में हो सकता है अगर आपने उसके काम को समझ लिया। जैसे विजय केडिया जी साहब ने पटेल इंजीनियरिंग को समझ लिया है, समझ रहे हैं ना, तो वो ऐसा तो इन्वेस्टमेंट किया नहीं उन्होंने। इसी तरीके से अगर मैं किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, उसकी हर एक पहलू को देखता हूँ। जिस तरीके से आज मैंने मोरपेन लैब में किया है, TTML से तो मैंने प्रॉफिट बुक भी कर लिया है। ये आपको थोड़ा सा मैं इसलिए बता देता हूँ प्रॉफिट वाली बातें, कि ताकि आपके दिमाग में आए कि कोई भी शेयर बुलंदियों तक जाता है फिर वो नीचे भी आता है, लेकिन वहीं पर हमें अपनी मंशा बनानी पड़ती है, वो होती है प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट हमेशा अपने साथ लेकर आपको चलना पड़ेगा। चीनी मिलें जिस तरीके से अपना गन्ने को एथेनॉल बनाने के लिए मोड़ रही है और वो एथेनॉल देगी, वो विपणन कंपनियों को तेज कर रही है देने में, ये बहुत बेस्ट न्यूज़ है। इससे आपको रेणुका शुगर और एथेनॉल बनाने वाली कंपनियों पर अपना विशेष दर्जा देख लेना चाहिए और IOC, BPCL, HPCL में आपको अलग सी रणनीति बना लेनी चाहिए। और कोरोना के केस जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, अभी से इसकी अभिलाषा मोरपेन में हमें आने वाले दिनों के लिए देखनी पड़ेगी। फिर बता रहा हूँ बीच में एक तेजी आएगी, फिर नवंबर में इसको अच्छे तरीके से हमें देखना ही पड़ेगा। कुमार मंगलम जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया में दोबारा से चालक बनकर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब सरकार की कार के साथ एक ड्राइवर, और अब इसके अंदर वो सारी चीजें होने वाली है जो इस कंपनी की जरूरत है। लेकिन वो हो गया परदर परत, क्योंकि अब इसके अंदर कुमार मंगलम देखेंगे भाई चल क्या रहा है कंपनी में, वो सारी चीजें भी देखी जाएगी। इंडस टावर जिस तरीके से 26 अप्रैल को अपना रिजल्ट प्रस्तुत करेगा, उसके अंदर कहीं ना कहीं अगर वोडाफोन आइडिया की वजह से इसको प्रावधान करना पड़ा, प्रोविजन करना पड़ा, तो ये फिर गिरेगा। ये तेजी आज की भी हो सकती है, क्या कि वो बाद में गिरे। और ये तेजी ये भी है कि कुमार मंगलम वोडाफोन आइडिया में, अगर वोडाफोन आइडिया से ही इंडस टावर को उम्मीद है इसे और कुछ अच्छा मिले। इसलिए कह रहा हूं कि रिक्शे वाला जिस तरीके से 10 चक्कर लगाकर रोज पैसे कमा रहा था, वही काम हमें करना पड़ेगा और डबल करने की मंशा ही हमें पेट में दर्द कर देगी और फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।